YouTube चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी की चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर चुका है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फिर आप लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्रॉप को शो करते हैं। पर अब क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। हर सारे क्रॉप्स जो है वो एक ही साथ नहीं बोए जाते हैं या फिर सारे क्रॉप्स जो एक ही साथ नहीं हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसका अपना एक अलग सीजन होता है। सो इंडिया में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन और उन्हीं 3 टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। अब रबी क्रॉप का शोइंग पीरियड यानी कि रबी क्रॉप्स में जो भी क्रॉप आते हैं उसके बीज को हम लोग कब बोएंगे, उसके बीज को हम लोग कब शो करेंगे? सो उसका जो पीरियड है वो विंटर में। रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर में यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हम लोग इसके सीड्स को शो करेंगे। खरीफ क्रॉप्स को कब शो करेंगे, इसकी शोइंग पीरियड क्या है? सो ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि जून जुलाई जब बरसात शुरू होती है तो उस वक्त हम लोग खरीफ क्रॉप्स को बोते हैं। एंड ज़ैद को हम लोग रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड में इसके सीड्स को बोते हैं, जैसे कि मार्च टू अप्रैल के मंथ में। क्लियर? अब हार्वेस्टिंग पीरियड यानी कि उसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई, अब हम लोगों को उसको हार्वेस्ट करना है, उसको निकालना है। सो रबी क्रॉप्स को विंटर में शो करते हैं बट समर में हार्वेस्ट करते हैं। इट मींस अप्रैल टू जून के मंथ में। खरीफ क्रॉप को समर में शो करते हैं और विंटर में उसको हार्वेस्ट करते हैं इन विंटर। सितंबर टू अक्टूबर, मतलब इस मंथ में वैसे भी ठंडी नहीं आ जाती है, हाँ, लेकिन मौसम वैसा रहता है कि हम लोग उसे विंटर ही बोलते हैं। तो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। अब ज़ैद क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है? तो ज़ैद क्रॉप्स को मई टू जून के बीच में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि सबसे जल्दी कौन सा क्रॉप हुआ? तो ज़ैद क्रॉप हुआ। मार्च अप्रैल में तो शो ही हुआ और मई जून में उसकी हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब क्रॉप्स, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो इन तीनों सीजन के अंदर आते हैं? रबी क्रॉप्स यानी कि वीट, पीस, ग्राम, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। मैंने कुछ मेन नेम्स ऑफ क्रॉप्स लिखे हैं यहाँ पे, वीट, पीस एंड ग्राम। और भी बहुत सारे हैं। ये सारे क्या हो गए? ये रबी क्रॉप्स हो गए। खरीफ क्रॉप्स यानी कि पैडी, मेज, तुअर इट मींस अरहर। सो पैडी इट मींस वैसे क्रॉप को हम लोग पैडी क्रॉप बोलते हैं जिसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी की जरूरत होती है, जैसे कि राइस की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और पैडी क्रॉप यानी कि यहाँ पे हम लोग राइस की बात कर रहे हैं तो राइस को और भी 3 नेम से जाना जाता है, जो है ओस, अमन एंड बोड़ो। इन तीनों का भी, ओस को भी हम लोग ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ही बो करते हैं और विंटर में हार्वेस्ट करते हैं। अमन को भी वैसे ही करते हैं और बोड़ो को भी वैसे ही अब बोड़ो को हम लोग विंटर में शो करते हैं और समर में हार्वेस्ट करते हैं। तो फिर ये खरीफ क्रॉप के अंदर क्यों आया? इसको तो रबी क्रॉप के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एक राइस का टाइप है। इट इज द टाइप ऑफ राइस, दैट्स व्हाई इट कम्स इन अंडर खरीफ क्रॉप्स। क्लियर? ज़ैद क्रॉप, अब आप लोग खुद सोचिए, मई टू जून यानी कि जो गर्मी वाले सीजन होते हैं उस वक्त हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? हम लोग को जो तुम ठंडे फ्रूट्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे जो है ज़ैद क्रॉप्स के अंदर आ गए। क्लियर? अब इरिगेशन सिस्टम क्या हो गए इन तीनों क्रॉप्स के? इनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो रबी क्रॉप्स को हम लोग वाटर कहाँ से देते हैं? थ्रू कैनाल सिस्टम और थ्रू रिवर सिस्टम, इन सब से। खरीफ क्रॉप को पानी कहाँ से मिलता है? रेनफॉल से सबसे ज्यादा पानी मिलता है खरीफ क्रॉप्स को। बट अगर ऐसा हुआ कि मान लिया कि हम लोग वेस्ट बंगाल में राइस हुआ,
वहाँ पे रेनफॉल अच्छे से हुआ तो खरीफ क्रॉप बहुत अच्छे से डेवलप होगा। बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि रेनफॉल बहुत कम हुआ या फिर नहीं हुआ, तो उस वक्त हम लोग इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे एक्स्ट्रा वाटर के लिए, ताकि उसका जो क्रॉप है वो अच्छे से कल्टीवेट हो सके। और ज़ैद क्रॉप में हम लोग प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग अपने ट्यूबवेल्स से, पॉन्ड से के थ्रू वहाँ ज़ैद क्रॉप जो होते हैं वहाँ पे पानी देते हैं। क्लियर? अब स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट में ये जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारे होते हैं। रबी क्रॉप्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, हरियाणा, इन सारे जगहों पर रबी क्रॉप्स को शो किया जाता है। इन सारे जगहों पर रबी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। एंड वीट पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। खरीफ क्रॉप्स कहाँ कहाँ होते हैं? वेस्ट बंगाल में होते हैं, असम में होते हैं, तेलंगाना में होते हैं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं। एंड वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पैडी क्रॉप, इट मींस राइस। राइस सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही कल्टीवेट किए जाते हैं इंडिया में। ज़ैद क्रॉप्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में होते हैं, पंजाब, हरियाणा, इन सारे जगहों पर ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। सो These are the 3 cropping season in India जो आप लोगों को पढ़ना था, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। Now, अब हम लोगों को कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। चलिए सबसे पहले सीरियल्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सीरियल इज राइस। राइस जो है वो हमारा स्टेपल फूड होता है। स्टेपल फूड इट मीन्स जो मेन कोर्स ग्रेन होता है, यानी कि जो हम लोग अपनी डेली रूटीन, अपने डेली मील में लेते हैं। यानी कि हम लोग अगर कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें अगर एक प्लेट में हम लोगों ने लिया चावल, दाल, सब्जी, कुछ भी लिया, तो उसमें आप लोगों को उस प्लेट में मेन कोर्स क्या रहेगा? राइस। सो दैट्स व्हाई राइस इज स्टेपल फूड। क्लियर? अब राइस एक खरीफ क्रॉप है। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि खरीफ क्रॉप उसे कहते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो राइस खरीफ क्रॉप है और ये हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है। हाई टेम्परेचर यानी कि अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में राइस जो क्रॉप है वो कल्टीवेट करता है। इसके लिए हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है और हाई रेनफॉल चाहिए होती है। हाई रेनफॉल इट मींस मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। क्लियर? सो क्या क्या क्लियर हुआ? स्टेपल फूड ये होता है, यानी कि मेन खरीफ क्रॉप ये होता है जिसके लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो समर में ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून ये शो किया जाता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए अप टू 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल भी हाई होनी चाहिए यानी कि ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से नीचे का रेनफॉल अगर इसको मिलेगा तो हम लोगों को उसमें एक्स्ट्रा वाटर डालना पड़ता है ड्यू टू द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इंडिया जो है वो राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जब इंडिया सेकंड है तो फिर फर्स्ट कौन हुआ? चाइना। चाइना तो आजकल हर चीज में आ गया। चलो, चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर है राइस का और इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है राइस का। और इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल की डब्ल्यू में इट मींस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो राइस का इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही राइस होता है और कहीं नहीं होता है, और भी बहुत सारे जगह पे होते हैं इंडिया में, बट वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होते हैं। सो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अब ये कौन कौन से एरिया में राइस का कल्टीवेशन होता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है, डेल्टा रीजन और कोस्टल एरियाज वाले रीजन्स में भी राइस की कल्टीवेशन होती है। दीज आर ऑल अबाउट राइस। नाउ सेकंड मेजर क्रॉप इज व्हीट। व्हीट भी हमारा एक तरह से स्टेपल फूड ही होता है। क्लियर? तो व्हीट इज ऑल्सो अ स्टेपल फूड। ये भी एक स्टेपल फूड है और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्या हो गया? राइस, एंड द
द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेल इज व्हीट। व्हीट हमारा रबी क्रॉप्स में है, ये हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था। व्हीट रबी क्रॉप्स में है। अब चूंकि रबी क्रॉप क्या होते हैं, विंटर में शो किए जाते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, कूल टेम्परेचर, ठंडी ठंडी टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रबी क्रॉप्स है, इसके लिए कूल टेम्परेचर चाहिए। अब कूल टेम्परेचर चाहिए और लो ह्यूमिडिटी चाहिए। इसके लिए रेनफॉल उतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है, इसमें 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में ही सिर्फ रेनफॉल रहता है। उससे मतलब 75 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा तो फिर ये जो सेरेल है इसका कल्टीवेशन अच्छे से नहीं होगा, इसका जो भी क्रॉप है वो खराब हो जाएगा। व्हीट की जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, पंजाब। पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। और ये कौन कौन से एरिया, ये मेन इंडिया में 2 एरियाज में होते हैं, गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन, जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं वहाँ पे होते हैं। दीज आर ऑल अबाउट राइस एंड व्हीट। चलिए अब हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ मेजर क्रॉप्स के बारे में देखा, राइस एंड व्हीट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेल या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप इज मिलेट्स। मिलेट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई न्यूट्रिशियस क्रॉप होता है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर। अब मिलेट्स जो है 3 इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। अब चलिए ज्वार क्या है, ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। सो इट इज थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप। ये मॉइस्ट एरिया में होते हैं। अब मॉइस्ट एरिया में होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसको इरिगेशन की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर। और ज्वार की लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट क्या है, किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में ज्वार सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। नाउ नेक्स्ट इज बाजरा। बाजरा जो है वो अच्छे से किस सॉइल पे डिपेंड होता है, किस सॉइल पे वो अच्छे से कल्टीवेट हो सकता है, सो शैलो ब्लैक सॉइल एंड सैंडी सॉइल, इन दोनों सॉइल पे बाजरा जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और बाजरा की लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, राजस्थान। राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। नाउ लास्ट इज रागी। अब रागी जो है वो ड्राई रीजन क्रॉप्स है, ये ड्राई रीजन एरियाज में होते हैं और ये मोस्टली जो है वो रेड सॉइल, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल, इतने सारे सॉइल पे ये रागी जो है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकता है। रागी में आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इट मींस रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रागी इज कर्नाटका। So these are all about millets. Now, 2 type of major crops, 2 type of cereals और बच गए हैं। First one is maize and pulses. चलिए मेज के बारे में पढ़ते हैं। मेज फूड क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है। फॉडर क्रॉप इट मीन्स जो जानवरों को खिलाया जाता है, जिसे एनिमल्स खाते हैं। क्लियर। और मेज है एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। इसके डेवलपमेंट के लिए यानी कि इसके कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर कुछ एक फिक्स किया गया है। सो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर इसका अप्रॉक्सीमेट दिया गया है ताकि मेज का डेवलपमेंट, मेज का कल्टीवेशन अच्छे से हो सके। इसके कल्टीवेशन के लिए जो अच्छा सॉइल है वो क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। इसे हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल में इसका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होता है और इसमें हम लोग मॉडर्न इनपुट्स यानी कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, ग्रोथ ऑफ मेज में, मेज के कल्टीवेशन, मेज के वेल डेवलप्ड ग्रोथ के लिए। अब कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज। बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे मेज उगाए जाते हैं, बट इंडिया में कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है मेज का। ना पल्सेस, अब हम लोग पल्सेस के बारे में पढ़ते हैं। पल्सेस इंडिया
जो है पूरे वर्ल्ड में पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एज वेल एज कंज्यूमर भी है। इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में पल्सेस होते हैं। पल्सेस जो है वो प्रोटीन रिच होते हैं, पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं। कुछ मेजर पल्सेस क्या क्या हैं, तो जितने भी तरह के दाल होते हैं, ग्राम, तुअर, मूंग, मसूर, ये सारे जो भी पल्सेस होते हैं ये आप लोगों के घर में भी होंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं। पल्सेस के लिए नीड लेस मॉइस्चर, इसको लेस मॉइस्चर चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर में ये अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। और कुछ मेजर स्टेट्स है जहाँ पे पल्सेस का ग्रोथ होता है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी बहुत सारे हैं। क्लियर? अब पल्सेस यानी कि जितने भी तरह के दाल होते हैं वो सारे होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो फार्मर्स क्या करते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स को सबसे पहले ग्रो करते हैं। जो भी पल्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो भी जितने भी तरह के दाल होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। अब लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि वो उसके सीड्स को रोकते हैं और जब उसके छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो उसे उखाड़ के उसको मल्च करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। सॉइल में क्यों मिक्स कर देते हैं? यानी कि उसको एज अ ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और जैसे एक छोटा सा पौधा है, क्लियर, अब रूट में बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं जिससे हम लोग रूट नोड्यूल के नाम से बोलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों ने साइंस में अच्छे से पढ़ चुका होगा। रूट्स में छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग रूट नोड्यूल के नाम से जानते हैं। इस रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवा देता है। और नाइट्रोजन हमारे ग्रोथ के यानी कि ह्यूमंस के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब लेकिन नाइट्रोजन हम लोगों के बॉडी में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं और फिर जब पल्सेस हो गए और फिर जब हम लोग इसे खाते हैं तो उसके थ्रू जो नाइट्रोजन है वो हमारे बॉडी में जाते हैं। सो पल्सेस जो है वो हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे सभी ह्यूमन के ग्रोथ के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। इसमें जो पाए जाने वाले नाइट्रोजन है वो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? बाय द थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब चूँकि हम लोग मूंग, मसूर ये सब जो दाल खाते हैं उसके वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जाते हैं, फिर उसी के वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन में जाते हैं जिससे एक लिविंग का जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। सो ये एक लिविंग के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर सम मेजर क्रॉप्स। इसके बाद हम लोगों को कुछ अदर क्रॉप्स पढ़ने हैं जैसे शुगर केन, रबर, इन सब के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।